विशेष करके हमारे आदि अनादि सनातन धर्म में जो सृष्टि के जब से रची है तब तक आज तक उसके अंदर हिंदू समाज एक पूर्ण रूप से ही हमारे सनातन में आदि अनादि हम परमात्मा के भी इनमें स्वरूप पैदा हुआ है, क्योंकि हम सर्वप्रथम ओमकार रूप में पूरे सृष्टि को मानते हैं। ओमकार के बाद में संकल्प लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश का उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश के ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का किया, भगवान शिव ने संहार का किया, विष्णु भगवान जी का पालन किया। उसके अंदर लगातार अवतार किसी न किसी रूप में, ऋषि के रूप में लिया या परमात्मा के रूप में, जैसे भगवान राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, आदि अनादि, उन्हीं के तहत ये जो हिंदुत्व का वो चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज पूरे देश के अंदर इसके ज़रूरी है कि हमारे सनातन धर्म को और हमारे हिंदुत्व को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के लिए हर कार्यक्रम जो भी होता है उसमें भाग लें, ताकि हम उस आदि अनादि सनातन जो मर्यादा है उसके तहत चलें। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा है कि हर जीव जंतु को परमात्मा के रूप में मानता है और परमात्मा का स्वरूप उसके सबके अंदर अंश है। उसके लिए हर जीव जंतु के लिए ये जो हिंदू तथा का जो जागरण है उसको जागृत करने के लिए नए नए चलन चल रहे हैं, प्राचीन सभ्यता आ रही हैं, वो हमारी जो मर्यादा है उसका खंडित होता जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हर गली में, मोहल्ले में, गाँव में, शहरों में, हर जगह ये अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हमारा यही अनुरोध है सभी साधु संतों का कि हम उस धर्म को के तहत जिसके आप मठाधीश बन रहे हैं, जिसके नाम से लोग हमारे को पूजते हैं, वो पूजते क्यों हैं कि जो हमारे मर्यादा तहत उस ईश्वर को मानने वाले, वो धर्म को मानने वाले, वो यदि संगठित होकर के नहीं रहेंगे, जातिवाद में या परिवारवाद में उसमें अलग से बट जाएंगे, तो इसका खंडन हो जाएगा। ये सृष्टि का जो आवरण है जो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रहा है वो खंडित हो जाएगा। उसके उपलक्ष्य में हिंदुत्व के रूप में हर जगह फंक्शन मनाया जा रहा है। तो अच्छी कोशिश इस साल रहेगी, क्योंकि हिंदुत्व को कहीं जागृत करना है, एकता में बांधना है, सनातन को मजबूत करना है। उसके लिए प्रयास जो हमारा विश्व हिंदू परिषद और RSS जो कर रहे हैं, क्योंकि सरकार और संतों का जब संगठित होकर के किसी कार्यक्रम में लगेंगे और एक जिम्मेवारी मिलेगी तो मानते हैं कि उनको कहीं ना कहीं सफलता हम ले पाएंगे। और आज ये जो संतों को बुलाया गया है, संतों की प्रेरणा हर समाज के व्यक्ति को कहीं ना कहीं माननी भी चाहिए। संत प्रेरित करते हैं कि हम अपने राष्ट्र को मजबूत कैसे करें, और राष्ट्र के लिए हमने कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे हम अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेवारी को कहीं ना कहीं निर्वहन कर पाएँ। जैसे हमारे पूजनीय महाराज जी अपने वैद्यनाथ जी ने आपको विस्तार से बता ही दिया, और जो अपने राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ जो सनातन की बड़ी मजबूत नींव है, और उन्हें 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद को साथ लेकर और साधु संत महात्मा का मान सम्मान करते हुए, और जो ये पूरा सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, खंड के हिसाब से भी चल रहे हैं, मंडल के हिसाब से भी चल रहे हैं, तो हम आप सभी से यही, हिंदू जो समाज है ये जातियों की व्यवस्था में बढ़ चुका है काफ़ी, मगर हम लोगों की एक ही मांग है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ओम शांति। आज हम सब देख रहे हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, जिसमें खास करके जातिवाद और धर्म संप्रदाय, परंतु इसमें विशेष भूमिका तो हमारे साधु संतों की है, क्योंकि इनकी तपस्या का सीधा सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता ही है। परंतु इनकी शरण में आने वाले जो हमारे परिवार हैं, और उसमें खासकर माताओं को इसका पूरा फ़ायदा उठाकर अपने संतान को संस्कारवान बनाना चाहिए, और देशभक्ति का जज्बा अपनी संतान के अंदर जरूर भरना चाहिए। सभी पत्रकार साथियों को शुभाशीष मंगल कामनाएं। आज जोगीवाला मठ में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक इस सनातन को और हिंदू को, राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ में श्री महंत कैलाश गिरी जी महाराज, श्री महंत विकास गिरी जी महाराज, श्री योगीनाथ जी, जोगीवाले बाबा जी, महंत वेदनाथ जी और अन्य साधु समाज यहाँ उपस्थित हुए। देखिए, हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र में ही रहते हैं, इसको बताने की और कहने की जरूरत नहीं है। और सभी नेक बने और एक बने, ना तो बटना है ना कटना है।